है श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ में हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देवास से बीजेपी विधायक गायत्री राजे का बेटा विक्रम सिंह गाड़ियों के काफिले साथ उज्जैन में महाकाल लोक में घुस गया। वहां मौजूद कलेक्टर एसपी ने जब देखा तो उन्होंने दौड़ लगाकर गाड़ियों को रोका। इसके बाद वाहनों को जब्त कर थाने पहुंचा दिया। इस दौरान गाड़ी वालों से कलेक्टर और एसपी की बहस भी हुई। दरअसल नागपंचमी पर्व पर लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में कुछ मार्गों को वन वे और कुछ पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई थी। ये आज दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी। वो तेज गति से जा रही थी, उनको आगे जाकर के रोक। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उज्जैन के तराना में बीजेपी नेता ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर घर घर जाकर फर्जी एनजीओ के लिए कार्य करने का लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं के पास जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर एक फॉर्म भरवाकर 550 रुपए ले रही है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्र वाजपेयी ने बताया कि राजस्थान के एक एनजीओ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कमीशन का लालच देकर बीजेपी सरकार की छवि खराब कर रही है। सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ हमारी सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। प्राइवेट एनजीओ का काम किया जा रहा है, जिसमें नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कैसा लग रहा है आपको सुन के कि ये सरकारी योजना है? लेकिन जब इसकी रसीद आती है तो उस रसीद में लिखा है पे टू पे एनजीओ राजस्थान जयपुर। तो ये जयपुर का काम एनजीओ काम कर रहा है यहाँ पे। और ये काम कौन कर रहा है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये काम कर रही है। तो ये प्राइवेट काम है, तो सरकारी कर्मचारी ये काम कर नहीं सकते हैं। तो वो किसके कहने पे ये काम किया जा रहा है? क्यों महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है? तराना की कितने बालिकाएं जिनकी रसीद कटी है 500 रुपए की? हमको तो सूचना मिली है। मैंने बाल विकास अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता। आपको नहीं पता तो कैसे काम चल रहा है? आप अधिकारी हैं कि क्या हैं? अधिकारी होने के बावजूद आपके नीचे बेखौफ काम कर रही है महिलाएं, आपको ये भी नहीं पता। और 450 रसीदें आप बोल रहे हैं, हो सकता है 4000 रसीदें हों, आप हमको नहीं बता रहे हो। एनजीओ की जो महिलाएं हैं ये कोई शासकीय कर्मचारी भी है? एनजीओ की महिलाएं नहीं हैं। एनजीओ वाले जो हैं उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो हर महिलाओं से सरकारी योजना है कहकर और उन्होंने 550 की रसीद काटी है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लिखा है। जो सोच रहे हैं लोग कि ये सरकारी योजना है, जबकि ये सरकारी योजना नहीं है, ये प्राइवेट योजना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो कुछ आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और वो सहायिका है उनने वो मामला उठाने वाले लोगों को धमकियां दी है। हाँ बिल्कुल धमकी दी है और मुझे भी धमकी मिली है। तो धमकी क्यों मिल रही है? क्योंकि आप गलत हैं। अगर आप सही हैं तो आप आइए ना सामने। आप एनजीओ वाले हैं, जो भी हैं, आप सामने आके बात करिए। आप मुझे फोन में नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। आप एसडीएम सर के सामने आइए, अधिकारियों के सामने आइए, या फिर मैं कह सकती हूँ कि सभी को पता होने के बाद भी ये सब चीजें चल रही हैं। चलिए अब रुक करते अगली खबर की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मोगिया मोड़े आदिवासी समाज कार्य समिति ने धूमधाम से मनाया। उज्जैन की तहसीलों के ग्रामीण मोगिया आदिवासी समाज के लोग अपने कल्चर, वेशभूषा, पहनावे, रीति रिवाज के साथ कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंचे। कार्यक्रम संयोजक शंभू सिंह चौहान नजरपुर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी विशाल चल समारोह निकाला गया। इस चल समारोह कृषि अनाज मंडी से शुरू होकर कोयला फाटक चामुंडा माता चौराहे से फ्रीगंज पहुंचा, जहां पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद 0 पॉइंट ब्रिज होते हुए चल समारोह फिर मंडी प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान महिलाओं ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया। 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस हम मोगिया आदिवासी समाज के लोग मनाते हैं और पूरे उज्जैन जिले के मोगिया आदिवासी समाज के लोग उज्जैन मंडी प्रांगण में एकत्रित होते हैं। और यहाँ पर इस महापर्व के शुभ अवसर पर यहाँ पे युवा, महिलाएं और हमारे वरिष्ठ जन सभी एकत्रित होते हैं और इस महारैली के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। और जो हमारा रूट रहता है मंडी प्रांगण से कोयला फाटक से चामुंडा माता, फिर बाबा साहब के वहाँ माल्यार्पण करते हैं। वहाँ से 0 पॉइंट ब्रिज होते हुए वापस हम समापन मंडी में करते हैं। आज संपूर्ण उज्जैन जिला और उज्जैन जिले के आसपास जिलों से
मोगिया जनजाति समाज के लोग एकत्रित हुए थे और मंडी प्रांगण से शुरुआत करके हमने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तक गए फ्रीगेट में। वहाँ से लौट के फिर जो वापस मंडी तक आए हैं। जुलूस निकालने का उद्देश्य ये रहा कि यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 1982 में आज ही के दिन एक विश्व आदिवासी के उत्थान के लिए एक बैठक आयोजित की थी और उसी बैठक को ध्यान में रखते हुए 1994 से फिर पुनः इसको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 1994 से लेकर आज दिनांक तक ये प्रत्येक विश्व स्तर पर समस्त आदिवासी समाज मनाता है, क्योंकि हमारी समाज भी अनुसूचित जनजाति में आती है। इसलिए हम पिछले 5 वर्षों से लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं।